हमारे समिति के सदस्यों से निवेदन है कि सभी पत्रकार बंधुओं को जाहिरनामे की कॉपी लेने की जरूरत है। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, ठीक। सबसे पहले मैं आपके मार्फत नागपुर की जनता का शुक्रिया, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले 10 साल में उन्होंने जो अवसर मुझे दिया, उसके कारण जो मैंने अलग अलग वचन पिछले 2 टर्म में दी थी, लगभग वो पूरे हुए हैं। नागपुर का ये जो वचननामा है, इसके लिए गिरीश जी, जयप्रकाश जी, इन्होंने मिलकर अपनी एक टीम बनाई थी और हमने आउटसोर्स करके लोगों से भी सुझाव मांगे थे और वो सुझाव लाकर ये वचननामा फाइनल हुआ है। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अनधिकृत लेआउट्स और कुछ स्लम्स, झोपड़पट्टी में हमारी बहुत बड़ी आबादी रहती है और वहाँ कुछ जगह पर अनेक समस्या है और उनको सुविधा देने में कुछ लीगल अड़चने हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि देश की पहली और महाराष्ट्र की भी पहली ऐसी एक योजना हमने तैयार की थी और वो योजना का पायलट प्रोजेक्ट पहला था बांग्लादेश। बांग्लादेश में 3,500 लोग, 3,500 घर हैं और करीब 25 से 30,000 लोग वहाँ रहते हैं। आप में से अनेक लोग नए होने के कारण शायद उनको पूरा इतिहास नहीं मालूम होगा। ये सुप्रीम कोर्ट तक, ये नाइक तालाब यानी नाइक परिवार की जमीन थी और सुप्रीम कोर्ट में वो जीते हैं नाइक, और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि ये बस्ती खाली करो। ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके लिए वो जगह दी थी और बाद में वहाँ लोग रहने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको वेकेंट करो। और पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये कानून और व्यवस्था का सवाल है, हम इसको इम्प्लीमेंट करने में हमको अड़चन है, ऐसा एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया था। ये जब समस्या का अध्ययन करने के बाद करीब मेरे यहाँ उन कार्यकर्ताओं की, वहाँ के एमएलए विकास कुम्हारे और दीपक देवघरे करके वहाँ का एक सुशिक्षित व्यक्ति है हमारा कार्यकर्ता, वो सब जानकारियाँ इकट्ठा की गई और ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस बांग्लादेश के लिए एक स्कीम तैयार की गई और स्कीम ये थी कि जो जहाँ जहाँ बसे उनको मालकी हक से वो रजिस्ट्री करके नाइक जो है वो करके देंगे और वो मालकी हक से अपने मालिक बन जाएंगे और कारपोरेशन का टैक्स लग जाएगा, पानी का मीटर लग जाएगा उनको अधिकार से, इलेक्ट्रिक का मीटर लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि वो बैंक में मॉर्गेज कर सकेंगे, लोन ले सकेंगे। और इसमें बहुत अड़चने आई और आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तो इसकी रजिस्ट्री करने के लिए इनकम टैक्स ने ऐसा स्टैंड लिया कि इसमें रेडी रेकनर के हिसाब से इसका रेट पक्का करके फिर इसके रजिस्ट्री के आपको रॉयल्टी, ये रजिस्ट्री की फी भरनी पड़ेगी। फिर हमने देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट की और महाराष्ट्र सरकार ने विशेष बात करके कैबिनेट में निर्णय किया और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में रजिस्ट्री हुई। और इनकम टैक्स का जो प्रॉब्लम था उसके लिए सीबीडीटी के चेयरमैन, काफ़ी 5-7 बार दिल्ली मीटिंग हुई। आखिरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैंने आमंत्रित किया, उनको समस्या बताई और पहली बार भारत सरकार ने भी आउट ऑफ वे जाकर एक्चुअल जो रजिस्ट्री हो रही है, जो कीमत है वो रेडी रेकनर के हिसाब से 5% भी नहीं थी, तो उन्होंने वो उस कीमत को पकड़ा और रजिस्ट्री शुरू हो गई। अभी तक 550-600 रजिस्ट्री हो गई और अभी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये पहला सफल प्रयोग हुआ है। अब इसी के आधार पर हमने, महाराष्ट्र सरकार ने और देवेंद्र जी ने एक योजना लाई थी, झोपड़पट्टी के पट्टे दिए। तो पट्टे देने के बाद
उसके ऊपर लोन नहीं मिल सकता या वो घर बना नहीं सकते। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश फार्मूला को नागपुर के सभी अनधिकृत लेआउट्स के जो जगह है वो, और दूसरी ओर जो हमारी विशेष रूप से झोपड़पट्टी ऐसी है वहाँ उनको मालकी हक देकर हम उनको बसाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपना घर अच्छा बना सके, घर के लिए बैंक से लोन ले सके और नागपुर स्वच्छ सुंदर होने में उनका सहयोग प्राप्त हो।